हे गाइस, माय नेम इज़ लवनीश और मैं एक गिटार प्लेयर हूँ पहले और एक म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोजर, सिंगर सॉन्ग राइटर। बहुत सारे टर्म्स हैं आजकल हम लोग को लेके, बट बेसिकली म्यूजिशियन हूँ। गिटार बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। 6 स्ट्रिंग्स होते हैं जनरली गिटार में, बट बहुत अलग अलग वेरिएशंस जो मैं आपको बताऊंगा अभी। एंड कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सिंपल साइंस है इसके पीछे। किसी भी एक स्ट्रिंग को मैं पकड़ के अगर उसे दबाता हूँ और उसको प्ले करता हूँ, लेट्स सपोज मैं ऐसे कुछ नोट बजाता हूँ ये, सो ये जो साउंड आ रहा है, द पिच, फ्रीक्वेंसी, जो भी बोलना चाहे, ये एक सुर है। और ऐसे ही किसी सुर को कंबाइन करके मैं म्यूजिक बनाता हूँ। सो एक सिंगल नोट प्ले किया, क्या मिला? सरगम। सो म्यूजिक बेसिकली वो 7 सुर ही हैं, जो 7 सुर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रांसलेट होते हैं। सो गिटार बजाने के 2 तरीके हैं। आप बेसिकली, बहुत बेसिक बात करूं तो आप कोई सिंगल नोट पकड़ के आप ये कुछ नोट्स बजा सकते हैं, या इन नोट्स को कंबाइन करके आप बजा सकते हैं कॉर्ड्स। सो मैं कुछ सुर गा रहा हूं, उसके पीछे अगर मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, वो मुझे कॉर्ड्स दे रहे हैं, जो कि हिंदी गानों में, बहुत सारे गानों में आपको सुनने मिलेंगे। तो कॉर्ड्स बेसिकली, सिंपल भाषा में अगर बात करूं, कॉर्ड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। सो चालू करते हैं बेसिक्स से। जब मैं गिटार सीख रहा था तब काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने वैसे ही जान ली थी गिटार के बारे में, थ्रू इंटरनेट, थ्रू अदर थिंग्स, क्योंकि मैं एक बैंड में गाता था तो मुझे गिटार के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। तो काफ़ी चीज़ें इनहेरेंटली मैंने सीख ली और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई। जैसे मुझे कोई बताने लगा कि ये एक्सरसाइज करिए, इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एक्सरसाइज, कि आपकी फिंगर्स तेज चलने लगेंगी। फिर किसी ने समझाया कि ये इस तरह के कुछ अजीबोगरीब शेप्स दिखते थे कि ये क्या पकड़ रखा है, इनको बजाइए, इनसे गाने बनेंगे। और बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। तो मेरे साथ हमेशा ये था कि आई हैड ऑलमोस्ट लाइक सो मेनी क्वेश्चंस कि ये क्यों, मगर ऐसा क्यों करूं। सो वही मैं आपको पहले बताता हूँ। तो बेसिक्स अगर जाने की गिटार क्या है, सो 3 पार्ट्स है गिटार के। ये इसकी बॉडी है, जहाँ पे आपको ये होल दिख रहा है जहाँ से ये साउंड आता है, दैट्स द बॉडी। ये इसका नेक है और ये इसका हेड। इन नॉब्स पे स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, इससे हम टाइट और लूज करके ट्यूनिंग करते हैं गिटार की, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सुर पे ट्यून्ड होता है। अलग अलग ट्यूनिंग्स भी हैं, बट बेसिकली ये ई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग बोलते हैं इसको, जिस पे हमने अपनी स्ट्रिंग्स को ट्यून कर रखा है। और ये जो मेटल के मार्किंग्स आपको दिख रहे हैं, इसके बीच में अगर मैं स्ट्रिंग को प्रेस करता हूँ, थोड़ा हार्ड है ये, अगर आप देखेंगे तो निशान बनते हैं इसमें। सो बेसिकली ये डिफिकल्ट बिट है। इसके बीच में हम नोट्स को अलग अलग, ये पूरा फ्रेटबोर्ड एक मैट्रिक्स की तरह है, एक मैप है, अलग अलग नोट्स, बेसिकली अलग अलग पिच, अलग अलग सुर आते हैं। सो इन्हीं नोट्स को कंबाइन करके सबसे बेसिक जो चीज आप गिटार पे बजा सकते हैं वो है कॉर्ड्स। कॉर्ड्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। पर कॉर्ड्स कैसे? ऐसा एक शेप है, ये है। सो गाने जो भी चल रहे हैं, अगर मैं कोई एक सिंपल सी धुन गुनगुनाऊं, ये बेसिकली एक सुर है जिसको पीछे से सपोर्ट दे रहा है कॉर्ड। एक रिदम है उसमें और एक म्यूजिकल साइड है। म्यूजिक के बहुत 2 इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। अगर आपको समझना है ये चीज तो बहुत ध्यान से इसको सुनिए। जितना इंपॉर्टेंट आपका सुर है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका राइट हैंड भी है, जो कि उसको एक टाइमिंग दे रहा है, एक रिदम दे रहा है। सुर, ताल, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक सिंपल चीज बजा रहा हूँ, लेट्स सपोज ये मैं करता हूँ, मैं 2 बार डाउन स्ट्रोक्स मार रहा हूँ, 2 बार अप स्ट्रोक और एक डाउन अप। सो इसी की चीज की मैं सिर्फ टाइमिंग चेंज करूंगा तो देखिए क्या बन जाता है। अगर मैं इसको ऐसे बजाऊं, या मैं इसको और स्लो कर देता हूं, अचानक से म्यूजिक का सेंस नहीं बदल जाता। सो बेसिकली दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट रिदम इज। राइट हैंड आपका, अगर आप गिटार बजा रहे हैं या कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट, अगर रिदम अगर आप चेंज करते हैं, दैट चेंजेस द सॉन्ग। सो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे सही नोट लगाना है। सो बेसिक्स की बात करते हैं। अगर मैं आपको बेसिक सेट ऑफ कॉर्ड्स दूंगा जिससे आप काफ़ी सारे गाने कवर कर सकते हैं, और ये करने में आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। सो बेसिकली पहला सेट ऑफ जो कॉर्ड्स है उसमें मैं 4 कॉर्ड बताऊंगा,
4 4 के कॉर्ड्स के सेट है ये। सो ई माइनर एक कॉर्ड है, देन मैं ये फिंगर यहाँ लगाता हूँ, ये बनता है ई मेजर, फिर इसी को मैं नीचे लेके आऊंगा, ये है ए माइनर एंड देन ए मेजर। 4 कॉर्ड्स हैं, इन चारों कॉर्ड्स में क्या हो रहा है, ये 2 फिंगर्स, सिर्फ ये 2 फिंगर्स ऊपर नीचे मूव कर रही हैं। सो ये आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनता है कि इसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, 2 फिंगर यहाँ पे रखी स्ट्रिंग्स पे, मेजर, ए माइनर, ए मेजर। सो ऐसे 4 कॉर्ड्स। हमने बात करी स्ट्रिंग्स की। सो बेसिकली जो गिटार की स्ट्रिंग्स हैं 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। ये जिन नोट्स पे ट्यून्ड है वो है ई, बी, जी, डी, ए, ई। इसको काउंट भी नीचे से ही करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से। तो अगर आप इंटरनेट पे देखें आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे जिसमें से लाइन्स होंगी 0, 1, 2, 3। सो ये क्या है, बेसिकली ये टैबलेचर बोलते हैं इसको, गिटार टैबलेचर। अगर आप देखेंगे तो 0, 1 का मतलब कि 0 और 1 फर्स्ट फ्रेट। सो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो फ्रेट नंबर है। सो गिटार में 0 से लेके 22 फ्रेट्स तक होते हैं। अलग अलग गिटार्स पे अलग अलग होता है, 22 भी है, 24 भी है, अलग अलग गिटार का बेसिक 22 रहेगा। सो आपको स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 0 से लेके 22 फ्रेट नंबर। सो ये बेसिकली आपका मैप है। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे इधर से 0 से 6 तक का और इधर से, तो आपको कोई भी नोट अगर मिलेगा आप इजीली समझ सकते हैं। बट पहले बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो कॉर्ड्स में 4 कॉर्ड्स थे, ई माइनर, ई मेजर, ए माइनर, ए मेजर। नेक्स्ट जो 4 कॉर्ड्स हैं उसमें मैं बजाता हूँ डी, जी, ई माइनर 7th और एक कॉर्ड है सी एडेड 9। नाम इतने डिफिकल्ट हैं तो ध्यान मत दीजिए, बट बेसिकली डी, जी, ई और सी की फैमिली है ये, विच इज़ ऑल्सो टेक्निकली करेक्ट क्योंकि थ्योरी में भी यही है। बट अगर मैं इसको बजाना चाहूँ तो मैंने क्या दिमाग लगाया, आई थिंक ये फिंगर अगर आप देखें चारों कॉर्ड में सेम है, इसी पॉइंट पे है। तो जी पकड़ा, ई माइनर लगाया, सी। सिंगर सॉन्ग राइटर्स के लिए बेस्ट ट्रिक है, अगर आप एक पॉइंट पकड़ लें जिस पे आप रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आप कोशिश करें गिटार के साथ गाने की, तो अगर आपको एक पॉइंट मिल जाता है आपको गिटार को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कैसे भी गिटार को, क्योंकि मेरा ये हाथ इधर इस जगह पे मेरा हाथ फिक्स हो गया है। सो दैट्स द मेन थिंग। अगर आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है तो आप कुछ भी उसके इर्द गिर्द उसके आसपास बजा सकते हैं। सो सबसे इजी फैमिली है, करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे गाने इस पे बज सकते हैं। सो डी मेजर ये कॉर्ड है, इसमें मैं 2 फिंगर्स उठा के ऊपर आता हूँ यहाँ पे ई स्ट्रिंग पे और ए स्ट्रिंग पे, और नीचे वापस ई स्ट्रिंग पे। ये मैंने बनाया जी मेजर कॉर्ड। इसी शेप में ये 2 फिंगर्स एक एक स्ट्रिंग नीचे लेके आएंगे तो हमें मिलता है सी का एडेड 9 कॉर्ड। और एक और स्टेप, इसी को ही पीछे ले आइए वापस ई माइनर वाले शेप पे, आपको मिला ई माइनर 7th। बहुत सारे गाने आपको सुनाई देंगे इन 4 कॉर्ड्स में, बहुत सिंपल है ये। अब इसी के ही एक्सटेंशन में हमने ये सी एक इस तरह से बजाया, अब आप सी बजा सकते हैं इस तरह से। आई एम श्योर जितने भी लोग गिटार इंटरनेट पे सीख रहे होंगे या कहीं भी आप गए होंगे, ये कॉर्ड सबसे कॉमन है, सबसे पहले बताते हैं। बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये कॉर्ड काफ़ी बाद में आना चाहिए क्योंकि 3 फ्रेट पे एक्सटेंड हो रही हैं आपके फिंगर्स, ये ईजी शेप नहीं है करने के लिए। सो ये मैं सबसे लास्ट में बताता हूँ। बहुत सिंपल टेक्निक है, सी बजाएंगे हम, ए माइनर फिर से बजाएंगे, एफ और जी। अब इसमें जो मेरी ये फिंगर है ये बेसिकली एक ट्रेन की तरह, इस रेल रोड की तरह इसी स्ट्रिंग पे स्लाइड करती रहती है आगे पीछे, बस यही बात है। सो सी मेजर बजाते हैं, इसमें ये फिंगर उठा के मैंने सिर्फ क्या करा, इधर से उठाया और इधर रख दिया, क्या बना, ए माइनर। अब इसी को ही मैंने यहाँ पे एक चेंज किया, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान दीजिए। नीचे लेके आया और ये 2 फिंगर्स मैंने यहाँ रखी, मेरे को मिला एफ। ये एक बेसिक तरीका है एफ प्ले करने का। बेसिकली एफ कॉर्ड पूरा ये है, ये लोग ये भी बजाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं उसके, बट इजी करने के लिए मैंने इसको एफ ऐसे किया और इसी को ही स्लाइड किया, बना अपना जी। सो ये बेसिक सेट ऑफ कॉर्ड्स अगर आप कर लेंगे और फिर इनको आपस में कंबाइन करेंगे, यू विल हैव एंडलेस नंबर ऑफ सॉन्ग्स दैट यू कैन प्ले। सो बेसिकली ये मेरा सबसे मेन इलेक्ट्रिक गिटार में से है। दिस इज अ स्ट्रैट सॉर्ट ऑफ गिटार। इलेक्ट्रिक गिटार में और अकूस्टिक गिटार में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें जो ये इसकी बॉडी है, दिस इज अ सॉलिड वुड बॉडी।
और इसके अंदर ये मैग्नेटिक पिकअप्स रहते हैं जो कि इसी गिटार की स्ट्रिंग्स को अगर आप मैं ऐसे बजाऊं तो कुछ साउंड नहीं आ रहा, ये इसको एम्पलीफाई करके सिस्टम में भेजता है, जिससे आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको रॉक एंड रोल में यूज़ करिए, आप कैसे यूज़ करिए। सो ये इलेक्ट्रिक गिटार का साउंड है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये सिंगल कॉइल गिटार है, इसमें जो पिकअप्स हैं सिंगल लाइन में है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन में है, इसको बोलते हैं हमबकर्स। ये है सिंगल कॉइल। हमबकर्स का साउंड थोड़ा और डिफरेंट है, थोड़ा और हैवी है। सो एक और बहुत फन इंस्ट्रूमेंट है, वो है ये यूकेलेले। एंड बहुत इजी है इसको कैरी करना, इसको प्ले करना। बहुत सारे बिगिनर्स की ये पहली चॉइस है, क्योंकि इसमें एक और फ़र्क है, इसमें नायलन की स्ट्रिंग्स होती हैं, बाकी गिटार में स्टील होती है, जो कि आपके हाथ के लिए सॉफ्ट है। सो इसमें वही सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर, एफ, बहुत सिंपल है। सिर्फ एक एक दो दो फिंगर से आप कर सकते हैं। तो वही जर्नी आप इससे स्टार्ट करेंगे तो और सिंपल है आपके लिए। वही सो एट द एंड कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाइए, यूकेलेले उठाइए, इलेक्ट्रिक गिटार उठाइए, या आप अकूस्टिक लीजिए, ये सेट ऑफ कॉर्ड्स जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करेंगे, दिस विल बी द फाउंडेशन ऑफ योर म्यूजिक। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आपका म्यूजिक टेस्ट कैसा है, जो भी आप बजाना चाहते हैं वो आपके हाथों में, आपके दिमाग में है। इंस्ट्रूमेंट बस एक जरिया है। सो कीप प्लेइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ये आपको चार कॉर्ड्स की जो मैंने 3 फैमिलीज बताई है, मैं फिर से बताता हूँ। ई माइनर मेजर, ए माइनर मेजर, डी, जी, सी, ई, सी, ए, एफ, जी। बजाते रहिए, बहुत सारा म्यूजिक एक्सप्लोर करने के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। सो आई होप यू फाइंड योर साउंड और आपकी म्यूजिकल जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। इसी तरह प्रैक्टिस करिए और ढूंढते रहिए और चीज़ें, आपको एंडलेस चीज़ें मिलेंगी बजाने के लिए। गिटार बहुत सिंपल है, अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस ऑल इट टेक्स इज प्रैक्टिस। सो दिस इज मी लवनीश शर्मा साइनिंग ऑफ, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वन ऑन वन विद द कोच ओनली ऑन माइंड वॉश यूट्यूब चैनल।